हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 4 का टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पर टॉपिक क्या कहता है कि एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते ही हैं जिसमें डेरिवेटिव्स हों। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? हायर डिग्री का मतलब आप जानते हैं डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सपोज़ d²y/dx² है, तो ये जो है ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। अगर इसी की पावर में 3 ले लूँ तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ऑर्डर इसका 2 है और डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो ये होता है ऑर्डर एंड डिग्री में डिफरेंस। ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर का वो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, लाइकवाइज। और डिग्री मतलब इस डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री। तो यहाँ पर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर आप देखिए ये जो p है, ये p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स p यहाँ पर क्या है आपका? dy/dx है। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये हमें जो इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर जब आप dy/dx रखोगे तो उसकी पावर कितनी है? 2। पावर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ डिग्री क्या है इक्वेशन की? 2। सो हुआ ना, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का। हायर डिग्री मीन्स 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, ये p में क्वाड्रेटिक है। ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसी है? p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्वितीय समीकरण कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है आपका? ax² + bx + c = 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में है ये क्वाड्रेटिक? x में। वेरिएबल x में ये क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर 2 है, फिर यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x है नहीं वेरिएबल। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन x, वेरिएबल x। इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो इसको सोल्यूशन निकालने के 2 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाए, एंड सेकेंड होता है इसका सोल्यूशन जो कि है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसका सोल्यूशन आप निकालते हैं इससे, -b ± √b² - 4ac/2a। ये देता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो ये 2 सॉल्यूशंस आपको देगा। इसी का यूज़ करके हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे p है हमारा dy/dx। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये p में क्वाड्रेटिक भी है। अगर मैं इसको p ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये p में क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। ये है p² + 2py cot x + -y² = 0। सो ये p में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लीजिए AP² + BP + C = 0। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? p² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। B की वैल्यू हो जाएगी p का कोफिशिएंट, तो p के अलावा यहाँ 2y cot x है, तो ये हो जाएगा b का मान। एंड c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -y²।
अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे p का इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो p बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b का मान रख देंगे 2y कॉट x प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर कॉट स्क्वायर x माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, तो ये प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू a का मान यहाँ पर 1 है 1। सो अब हमें देखना है यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे। सबसे पहले हम इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं। इस रूट में से कॉमन आ जाएगा 4y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से 4y स्क्वायर को रूट से बाहर ले आएंगे तो 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 और y स्क्वायर का y हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यही लिख रही हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी का यहाँ यूज़ करेंगे तो p आ जाएगा हमारा -2y कॉट x प्लस माइनस 2y और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर x और रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा कोसेक x डिवाइडेड बाय 2। अब हमें ले लेना है कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2y माइनस कॉट x प्लस माइनस कोसेक x डिवाइडेड बाय 2। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी y माइनस कॉट x प्लस माइनस कोसेक x। ओके, सो इस तरह से हमारे पास p की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे इसका सल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं p की दोनों वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ यहाँ पर। सो p बराबर है हमारा y माइनस कॉट x प्लस माइनस कोसेक x, ये हमारा p आ चुका है। सो इसके आगे पहले मैं p को ले लेती हूँ y माइनस कॉट x प्लस कोसेक x। मैंने पहले प्लस वाला टर्म ले लिया और दूसरा जो y होगा वो हमारा होगा p होगा। सो पहले हमें p लिख लिया पॉजिटिव टर्म जो कि है y माइनस कॉट x प्लस कोसेक x और सेकेंड p होगा y नेगेटिव में लेंगे माइनस का कोसेक x। सो p की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया है इधर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नेगेटिव साइन जो है इसको माइनस को बीच में कर लेते हैं और सेकेंड जो p है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये कोसेक x प्लस कॉट x हो जाएगा। सो p की हमारी 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये दोनों। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर सेकेंड को सिमिलरली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए p हमारा है y कोसेक x माइनस कॉट x। ओके, p का मान रख देंगे जो कि है dy बाई डी एक्स इक्वल टू y कोसेक x माइनस कॉट x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y वाले जो टर्म है उसको नीचे ले आएंगे dy के नीचे और dx को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई वाई इज इक्वल्स टू कोसेक x माइनस कॉट x इंटू डी एक्स। ये जो dx था मैंने इसको राइट साइड में ट्रांसपोज किया और y को नीचे कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें करना पड़ेगा इसे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। तो यहाँ लिख देंगे log 10x/2 और कॉट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो यहाँ लिखेंगे log sin x और यहाँ पे जोड़ेंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log। सो अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज़ कर दूँगी। वो दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं।
इनका यहाँ पर यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, ताकि हम इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, वो एक तरह से सिमिलर आएंगे और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। आप चाहें तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसके पहले जो स्टेप आया था वहाँ पे भी उसको छोड़कर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ cos θ/2 का मान, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 + cos θ/2। इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा, जब इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, 1 + cos θy = c। इस तरह से 1 + cos θ × y - c = 0। ये हमारे पास आ गया एक सल्यूशन फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ अब हम ये सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को भी सेम वे से सॉल्व करेंगे। पहले हम p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू है dy/dx = -y × cosec x + cot x। अब मैं यहाँ y को नीचे ट्रांसपोज कर दूंगी और dx को इधर ले जाएंगे। आप चाहें तो इधर माइनस लिख लीजिए, -y, और ये हो जाएगा पॉजिटिव में dx। सेम यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन को, तो ये होगा -log y = कोसेक का होता है log 10x/2 और कॉट का होता है log sin x इन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे log c। अब हमें कर लेना है, ये माइनस लॉग रहेगा, इस माइनस को आप ऊपर ले जाइए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m⁴n = n log m। सो माइनस को मैंने y के ऊपर ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तीनों ही पॉजिटिव हैं, सो तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 10x/2 sin x × c। ओके, एंटी लॉग लेंगे, सो y इनवर्स इक्वल टू ये आ जाएगा 10x/2 × sin x × c। अब इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। हम इस सॉल्यूशन को लिख लेते, फर्स्ट का सॉल्यूशन जो आया था हमारा उसको आगे यूज़ करेंगे पूरा आंसर लिखने के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 1/y, y इनवर्स को, और 10 की जगह लिख देते हैं sin x/2 / cos x/2। sin x की जगह वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 × sin x/2 एंड cos x/2 × c। इस तरह से ये cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 × c। 2 भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस क्वेश्चन। इधर रखेंगे हम ये फॉर्मूला की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा और रूट कैंसिल होके आएगा 1 - cos θ/2। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 = y, इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं इस तरह से। आप चाहें तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इधर ले आइए, तो ये 1/c हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो आप चाहें इसको न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, c'। फिर ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो जो सेकेंड हमारी इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ गया y 1 - cos θ - c' = 0। ये आ गया। ओके, इसको मैंने न्यू कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें ये था y 1 + cos θ - c = 0, और सेकेंड आया है y 1 - cos θ - c' = 0। इसके बाद हम लिख देंगे इसका सोल्यूशन। So the required solution of the given differential equation. Okay, so अब जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, तो इन दोनों सोल्यूशंस को ऐड अप करके लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहला जो सोल्यूशन आया था फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो था y 1 + cos, सॉरी दिस इज x
यहाँ पर x ले लीजिए, वेरिएबल हमारा x है। सो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आया था हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन। ओके, इसको मैंने लिख दिया। और सेकंड है हमारा y 1 माइनस कॉस एक्स माइनस सी डैश इक्वल टू 0। सो इस तरह से लिखते हैं सल्यूशन। दोनों ही सल्यूशंस को मैंने, एक को यहाँ लिखा इनटू में ये, और इक्वल टू 0। ये देगा हमें सल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पी स्क्वायर प्लस 2py कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इस तरह से निकालते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन।